अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर है। जो हमें बैंक से और नेशनल सेविंग से जो प्रॉफिट मिलता है उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है, आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें, डिक्लेरेशन पे आते हैं और सामने आपके ये आ रहा है नॉर्मल रिटर्न। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। टैक्स ईयर 24 सेलेक्ट कर लेते हैं। कंटिन्यू। उसके बाद आपने आना है अदर सोर्स के ऊपर। ठीक है। फिर रिसीट एंड डिडक्शंस के ऊपर। अदर रिसीट में अगर आपका जो 5 मिलियन से कम होगा तो आपने यहाँ मेंशन करना है, और अगर 5 मिलियन से ज़्यादा होगा तो आपने प्रॉफिट यहाँ मेंशन करना है। और इसका जो टैक्स है आपने आना है टैक्स चार्जेबल के ऊपर, और फिर फाइनल एंड फिक्स के अंदर आके 7B लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है जी। यहाँ आके आपने टैक्स अमाउंट अपना यहाँ मेंशन कर देना है 5 मिलियन से कम। ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। अगर कि आप यानी कि 5 मिलियन से कम आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आपने उसको कैसे डिक्लेयर करना है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो हमने क्या करना है कि ऐसे लोग जिनके पास नेशनल सेविंग के अंदर कोई सेविंग पड़ी हुई है और बैंक के अंदर कुछ अमाउंट्स उन्होंने सेव किया हुआ है मुख्तलिफ जगह पे, यानी कि उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और वहाँ से वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो अगर वो 5 मिलियन से कम है तो उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है। तो हमने सबसे पहले आना है अदर सोर्स के ऊपर। अदर सोर्स के ऊपर आने के बाद हमने करना है रसीद एंड डिडक्शंस के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर हमने आना है जी अदर रसीट्स के ऊपर। ठीक है। इधर आके अगर आपके पूरे साल के अंदर प्रॉफिट, अगर आपका 5 मिलियन से प्रॉफिट कम है तो अदर रसीट के अंदर आके हमने मेंशन करना है वो प्रॉफिट का अमाउंट। ठीक है। अगर फर्स्ट करें कि वो प्रॉफिट का अमाउंट 48 लाख रुपए है तो आपने यहाँ मेंशन करना है एक। ठीक है। और इसको कर लें कैलकुलेट। ठीक है। ये 48 लाख रुपए बेसिकली फ़ाइनल टैक्स के अंदर आता है, तो हमने इसको 48 लाख को फ़ाइनल टैक्स के अंदर भी मेंशन करना है। अगर हम इसको मेंशन नहीं करेंगे, 5 मिलियन से कम है, तो अगर मेंशन नहीं करेंगे तो इसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स को कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे लाजमी याद रखिएगा कि आपने फ़ाइनल टैक्स के अंदर इसको लाजमी मेंशन करना है ताकि इसके ऊपर टैक्स ना लगे। ठीक है जी। हम दोबारा से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने एक मेंशन कर दिया अदर रसीट्स के अंदर। फिर हमने आना है टैक्स चार्जेबल एंड पेमेंट्स के अंदर। इधर आने के बाद हमने क्या करना है, पेमेंट एंड फिक्स एंड मिनिमम के ऊपर आके हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है जी। इधर आके हम ऊपर रिसर्च में लिखेंगे 7B। ठीक है। और प्रॉफिट ऑन डेट्स अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन, इसको हम क्लिक कर देंगे। ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आके आपने टैब ओपन कर लेना। जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे प्रॉफिट के, जैसे मिज़ान में है कोई प्रॉफिट अकाउंट, और इसके अलावा कोई जॉइंट अकाउंट है जिसमें यानी कि प्रॉफिट आ रहा है, बैंक अल्फला है, एचबीएल है, जितने भी अकाउंट होंगे प्रॉफिट के, सबके अलग अलग यानी कि आपने मेंशन करना है प्रॉफिट। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एचबीएल से 10 लाख रुपए आपको प्रॉफिट आया, मिज़ान से 5 लाख रुपए, तो सब उसी उसी हिसाब से इसको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मिज़ान। आपको समझाने के लिए सिर्फ मैं एक अकाउंट लिख रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ नीचे अकाउंट नंबर लिख देंगे और अमाउंट लिख देंगे। यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है। 48 लाख रुपए हैं और 48 लाख के ऊपर 7,20,000। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिन्होंने यानी कि पूरे साल में वो फाइलर नहीं थे या मिड में आके वो फाइलर बने हैं, तो उनका टैक्स जो है पहले नॉन फाइलर वाला डिडक्ट हो रहा होगा 30%, और बाद में यानी कि जैसे ही वो फाइलर बने होंगे तो फिर 15% डिडक्ट हो रहा होगा। तो उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट को देखते हुए जो उस पर टैक्स डिडक्शन हुई होगी वो यहाँ मेंशन करनी है। ठीक है। 48,000 रुपये के ऊपर 15% का टैक्स है, तो यहाँ पे हमने 15% का टैक्स लगना यानी कि मेंशन कर देंगे। जैसे सामने 7,20,000 आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर 15% का टैक्स है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे 7,20,000 रुपये लिख देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। और अगर हम आते हैं कंप्यूटेशंस के ऊपर, तो देखें कंप्यूटेशन के ऊपर भी
कोई भी लाइबिलिटी नहीं आ रही होगी हमारे पे। देखिए 48 लाख आ गया यहाँ पे, और 7,20,000 आ गया फिक्स के अंदर, और यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा जो आपके एडजस्टेबल टैक्स हैं वो आपने यहाँ मेंशन करने हैं। इसको मैं ऑलरेडी पहले बहुत दफ़ा डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टैक्स आ सकते हैं। देखें, इसमें प्रॉपर्टी अगर आपने सेल आउट की है उसका टैक्स आ सकता है, और कोई व्हीकल का टैक्स है वो टैक्स आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक कंज्यूमर यानी कि घरेलू जो यानी कि 25,000 से ऊपर टैक्स होगा वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल इंडस्ट्रियल वो है टैक्स है तो वो यहाँ मेंशन होगा। और मोबाइल के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है मोबाइल सिम्स के ऊपर वो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप डेबिट क्रेडिट के थ्रू बाहर पेमेंट करते हैं उस पर जो टैक्स डिडक्ट हुआ होगा वो आपने यहाँ मेंशन कर देना है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं करके बता रहा नहीं हूँ, ऑलरेडी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ इसको। अब आते हैं हम, अगर हमारा 50 लाख से अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो उसको हमने कैसे यानी कि डिक्लेयर करना है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन क्या होगी। तो चलिए हम उसको अब देखते हैं। अगर 5 मिलियन से ज़्यादा आपका प्रॉफिट है तो उसको हमने कैसे डिक्लेयर करना है। तो हमने आना है अदर रिसोर्स के ऊपर, रसीट एंड डिडक्शंस के ऊपर, और ये देखें जी प्रॉफिट ऑन डेट्स अंडर सेक्शन 7B एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो यहाँ पे अगर फ़र्ज़ करें कि हमारा 52 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लें। इस जगह पे आपने इसको नॉर्मल यानी कि फ़ाइनल के अंदर मेंशन नहीं करना, क्योंकि ये नॉर्मल टैक्स में ट्रीट होगा आप। ठीक है, इसके बाद हमने आना है जी टैक्स चार्जेबल के ऊपर। टैक्स चार्जेबल के ऊपर आगे कंप्यूटेशंस, और देखें जी कंप्यूटेशन के ऊपर हमारा जो टैक्स आ रहा है 11,85,000 का आ रहा है। ठीक है, 11,85,000 का हमारा टैक्स आ रहा है, और ज़ाहिर सी बात है कि बैंक ने जब प्रॉफिट दिया होगा तो 15% का जो टैक्स है उन्होंने डिडक्ट किया होगा। तो ये 15% टैक्स डिडक्ट हुआ है वो हमने कहाँ मेंशन करना है, क्योंकि हमारी अगर वो हम मेंशन करेंगे तो ये लाइबिलिटी हमारी कम होगी। तो हमने आना है एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर। ठीक है, एडजस्टेबल टैक्स के ऊपर आने के बाद हमने क्या करना है, प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 151 के अंदर आके हमने ये टैक्स मेंशन कर देना है। ठीक है, इधर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि 52 लाख के ऊपर 15% कितना बनता है। ये बनता है 7,80,000 रुपये। ठीक है, हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे आके मेंशन कर देते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं। दोबारा कंप्यूटेशंस के ऊपर आते हैं। 11,85,000 हमने देना था, 7,80,000 बैंक ने हमारा डिडक्ट किया हुआ है। अब जो हमने 4,05,000 की पेमेंट करनी है डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से PSID जनरेट कर देंगे। ठीक है, और इसको ऑनलाइन हम अपने ईजी पैसा से भी कर सकते हैं, बैंक के थ्रू भी करवा सकते हैं। तो ये पे करने के बाद हमने क्या करना है, पेमेंट में आना है, और यहाँ आके हमने इसको जब पे हो चुकी होगी तो क्लेम कर लेना। ठीक है, क्लेम करने के बाद जब हम क्लेम करेंगे तो फिर ये जो पेमेंट है ये ख़त्म हो जाएगी। इस टॉपिक के हवाले से कोई भी आपकी क्वेश्चन या क्यूरी है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।